स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। ओके। तो देखो, मैंने आज लगता है जो डेटा हैंडलिंग का जो चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो आज ही खत्म हो जाएंगे, और नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। जो भी आप लोगों को डाउट होंगे उस दिन आप हम लोग बैठ के मिल के उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखो, मैंने आप उस दिन बुक मैंने खोल नहीं पाए, तो आज देखो हम लोग ने ये चांस और चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या है वो आप लोगों को समझाए थे, ठीक है? आप एक कोई भी एक एग्जांपल दे दो चांस और प्रोबेबिलिटी का। कोई भी एक एग्जांपल दे दो। मैम फिर से बताइए ना मैम, मैं लेफ्ट हो गई थी। ओके, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को चांस एंड प्रोबेबिलिटी समझाए थे, व्हाट इज चांस एंड व्हाट इज यस मैम। प्रोबेबिलिटी। तो आप एक एग्जांपल दो ये चांस गुड इवनिंग। और प्रोबेबिलिटी में। हाँ, गुड मॉर्निंग रुखसाना, लास्ट क्लास में आप नहीं आए। रुखसाना और हर्षित, मैंने चांस और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिए थे, और ये आप मैम मैंने ज्वाइन किया था, नहीं हुआ था। ज्वाइन किए थे? यस मैम, नहीं हो रहा था। ओ ठीक है, मैम बहुत देर तक किया था। ट्राई किए थे पर नहीं आप ज्वाइन। मैम मेरा मैम तबीयत खराब था। ओ ओके, तो देखो, तो मैं तो संजना बोलो एक चांस का एक एग्जांपल दो। टॉस अ कॉइन। एक कॉइन, हाँ ना, एक एग्जांपल दो, चांस क्या है? देर इज मैम, चांस है कि मैम चांस है कि हमें कभी भी टेल मिल सकता है और कभी भी हेड मिल सकता है। कोई उसका वो नहीं है कि कब कुछ आ जाए। हाँ, चांस का मतलब क्या है? वो अगर कोई भी एक कॉइन को टॉस करे तो दो फेस के बीच कोई एक फेस आप पाओगे। या आप लोग अगर बारिश के मौसम मौसम हो तो आप लोगों को दोपहर में भी बारिश हो सकती है, और शाम के वक्त भी। कोई ऐसा कुछ नहीं है दोपहर में ही वो बारिश होगी। तो ये है चांस। आप लोग डेफिनेट करके कोई भी बोल नहीं सकते हो एग्जैक्टली दोपहर में ही बारिश होगी, बोल नहीं सकते। अगर अगर एक स्कूटर को आप लोगों का जो एक एग्जांपल देखना बुक में भी है, अगर एक स्कूटर को आप स्टार्ट करने चले तो क्या हो सकता है? स्मूथली स्कूटर स्टार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये जो है ये सभी एक चांस है। अगर अगर इस चांस को अगर मैथमेटिकली हम डिफाइन करें, क्या हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी। तो ये जो 50-50 वाला जो चांस है उसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है? 50%। ये ठीक है। तो ये गया आप लोगों का जो चांस है और प्रोबेबिलिटी। अगर ये प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आप लोगों को मालूम पड़ेगा और जानना भी होंगे। मैंने बोले थे, अगर कोई भी एक जो माने जिसका आप चांस निकालने चाहते हो या प्रोबेबिलिटी
निकालना चाहते हो, कोई एक घटना जो आप लोग उनको डिफाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग चांस निकालेंगे। वो जो अनसर्टेन जो घटनाएं है, जिसका आप लोगों को रिजल्ट एग्जैक्टली क्या है वो मालूम नहीं है, फिर भी आप लोग उसको दोहराएंगे, करेंगे, उस घटना को घटाएंगे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आप लोग अगर कॉइन को टॉस करे, तो आप लोगों को मालूम नहीं है पहले टॉस में हेड आएंगे कि टेल आएंगे, ये आप लोगों को मालूम नहीं है, एक अनसर्टेन रिजल्ट है। तो इस अनसर्टेन रिजल्ट को पाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, एक कॉइन को टॉस करने वाले हैं। तो ये जो कॉइन को टॉस करना है, ये है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप लोग क्या रिजल्ट, अनसर्टेन क्या रिजल्ट पाएंगे, हेड और टेल। तो ये रिजल्ट को हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में आउटकम्स, ठीक है। कोई भी आउटकम्स आ सकते हैं। अगर ये डाई को अगर थ्रो करे, तो उनका जो 6 फेस है, 6 फेस में से कोई फर्स्ट टर्न में कोई एक फेस आप लोग को आएंगे। जब लूडो खेलेंगे, आप लोग 6 चाहते हो तो पहले दफा ही 6 नहीं मिलेगा, आप मिलेंगे आपको कोई भी और 6 भी मिल सकता है, और कोई भी एक और कुछ भी नंबर 1 से 6 के बीच, ठीक है। तो ये जो आप डाई थ्रो करने से आपको 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर आपको मिल सकते हैं, तो ये है आप लोगों का आउटकम्स, ठीक है। मैं लास्ट क्लास में ये सभी समझाए थे, और रुखसाना और हर्षित के लिए फिर से मैं ये छोटे करके मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो आप लोगों का जो बुक में है, देखो आप लोगों का स्क्रीन तो विजिबल है, मेरा स्क्रीन। यस मैम। यस मैम। अगर देखो ये जो देखो, ये एक सर्कुलर एक पिक्चर है, वहां पे 3 सेक्टर में डिवाइड करा है, और एक एक सेक्टर को एक ए बी सी से डिफाइन किया, ठीक है। और ये देखो एक पॉइंटर है। तो यहाँ पे देखो ये बोला एक स्पिन, ये स्पिन करने को है, ये इस व्हील को एक स्पिन करने का। अगर आप देखो, अगर आप लोगों को एक व्हील स्पिन करे, तो पॉइंटर घूम के किसी एक ही सेक्टर में रुक जाएंगे, ठीक है। तो पहले कौन से सेक्टर में वो पॉइंटर आप लोग को यहाँ पे रुक सकता है, ए पे भी आ सकता है, बी पे भी आ सकता है, और सी पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है ए बी सी किसी एक में आ सकता है, तो ये सब है आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल क्यों? क्योंकि ये ही पॉसिबिलिटी है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई डी सेक्टर भी नहीं है, और यहाँ पे कोई और सेक्टर में नहीं रुके, ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इस व्हील को अगर स्पिन करे, तो ये पॉइंटर 3 सेक्टर में किसी 3 सेक्टर के किसी एक सेक्टर में ये फर्स्ट स्पिन पे ये रुक सकता है, ये बी और सी पे। तो ये तीनों को हम कहेंगे पॉसिबल आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट के। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट का नेम हम क्या दे सकते हैं? स्पिन द व्हील।
ये है एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल रिजल्ट या अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो है ए बी सी, और इसको हम पॉसिबल आउटकम कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो यस मैम। ये जो पॉसिबल आउटकम्स है इनको हम एक ये देखो एक कलेक्शन हम कह सकते हैं, इस कलेक्शन ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं इस सभी आउटकम्स को, तो इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ये अभी आप लोगों को यहाँ पे कहीं पे डिफाइन नहीं करा है, क्योंकि ये हायर स्टडी के लिए ये ठीक है, क्योंकि ये सेट के थ्रू आप लोगों को लिखना पड़ेगा, और आप लोगों को सेट का कोई अंदाजा नहीं है। आप लोग सेट क्या है, ये मैथमेटिकल एक चैप्टर है, सेट आप लोगों को पढ़ना होगा, तो तब आप लोगों को ये सैंपल स्पेस का मतलब एग्जैक्टली क्या है वो आप लोगों को मालूम पड़ेगा। पर मैंने उस दिन आप लोगों को मैंने कहा था यहाँ पे ये जो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो आउटकम्स था क्या क्या, ए बी और सी, ये तीनों आउटकम्स थे। तो इसको हम ये अगर ब्रैकेट करके सेकेंड ब्रैकेट करके लिखे तो इसको हम एक स्पेस कहेंगे, ठीक है। इस स्पेस को हम कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग को कुछ पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं। उस आउटकम्स को अगर एक कलेक्ट करके एक साथ हम लोग कहें तो उसे हम सैंपल स्पेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक एक्सपेरिमेंट के बहुत कुछ जो आउटकम है वो आ सकते हैं ए बी सी, पर यहाँ पे हम लोग अगर किसी जो आउटकम्स है उसके बेसिस पे एक हम लोग इवेंट कह सकते हैं। इवेंट क्या है, अगर हम लोग बोले तो ठीक है, ये स्पिन जो व्हील जो स्पिन किए हैं उनको सिर्फ आप लोगों को वो बी तक रुकने वाला पॉइंटर बी तक रुकेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी कौन है, कितने हैं। तो ये जो बी में पॉइंट करेंगे, ये इसका हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ये बी से पॉइंट बी सेक्टर को पॉइंट करना ये है उसके एक इवेंट। इस इवेंट के बेसिस में हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इवेंट क्या है, इवेंट देखो यहाँ पे हम लोग इवेंट हर आउटकम्स के एक एक कर इवेंट आ सकते हैं, और हम लोग पूरे इस एक साथ भी एक इवेंट कह सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को एक कहा था, अगर किसी बैग में 4 रेड बॉल रखे और 2 अगर येलो बॉल रखे, और हम लोग हमने कहा कि आप इसी बैग में से बिना देखे किसी एक बॉल को निकाले, तो ये होगा इसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को रिजल्ट क्या क्या पाएंगे, आप लोग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या क्या। तो पहले टर्न में आप लोग येलो बॉल भी निकाल सकते हैं, रेड बॉल भी निकाल सकते हैं, किसी ऐसा कुछ होंगे।
तो देखो यहाँ पे आउटकम्स 4 रेड बॉल है, इसलिए 4 रेड बॉल की आउटकम्स होंगे, और येलो बॉल 2 है तो येलो बॉल की 2 आउटकम्स होंगे। तो ये है पॉसिबल आउटकम्स। अगर इसको हम एक सेकेंड ब्रैकेट से हम लोग लिखे तो ये हो जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। ठीक है, अब देखो इवेंट क्या है। तो आप लोगों को दो ही रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। क्या? एक एक है कि आप लोगों को रेड बॉल ही मिले, और क्या है, आप लोगों को वाई बॉल मिले। तो यहाँ पे 2 इवेंट आपने पाए। इतने सारे आउटकम्स के लिए इतने सारे इवेंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 जो आउटकम है वो एक इवेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखो इवेंट हम एक कह सकते हैं। गेटिंग आर और रेड बॉल, और दूसरा इवेंट क्या है, गेटिंग वाई, अर्थात मतलब येलो बॉल आप लोग पा सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इस इवेंट में रेड बॉल पाने की इवेंट में आउटकम्स कौन कौन है, ये 4। ठीक है, और वाई बॉल पाने की इवेंट में आउटकम कितने हैं, 2। तो आप लोगों को जो इवेंट का जो डेफिनेशन बुक में लिखा है, देखो यहाँ पे है, each outcome of an experiment or a collection of outcomes make an event। तो यहाँ पे मैंने समझाया एक कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। तो देखो इस इवेंट में गेटिंग आर में 4 आउटकम्स मिलके इस इवेंट को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये एग्जाम्पल दिए हैं जहां पे इवेंट कौन है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। अगर आप लोगों को कॉइन को टॉस करने को बोले तो आप लोगों को हेड भी मिल सकते हैं और टेल भी मिल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट का नाम हम क्या बोलेंगे, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, और उनका पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, हेड और टेल। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड ब्रैकेट से अगर जोड़ ले तो ये हो गए इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। जिस सैंपल स्पेस में कितने वैल्यू है, 2। और यहाँ पे देखो इस जो एग्जांपल मैंने दिए थे, इस सैंपल स्पेस का जो नंबर है वो है 5। तो यहाँ पे हम लोग जो इवेंट कहे तो क्या इवेंट हम लोग लिखेंगे, इस कॉइन को, किसी एक कॉइन को अगर टॉस करे तो क्या आप लोगों को मिलेगा, हेड मिल सकते हैं और टेल। तो यहाँ पे एक इवेंट होंगे गेटिंग हेड और दूसरा गेटिंग टेल। तो यहाँ देखो ये गेटिंग हेड वाला जो इवेंट है वहां पे आउटकम एक ही है, और गेटिंग टेल वाला जो इवेंट है वहां पे आउटकम एक ही है। तो एक आउटकम को हम इवेंट भी कह सकते हैं।
तो ये इवेंट का जो डेफिनेशन है, अब क्लियर हुए आप लोगों को? कब Yes, ma'am. हाँ, तो कब एक कलेक्शन को हम इवेंट कहेंगे और कब एक एक आउटकम्स को इवेंट कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को ढूंढना है हाँ, क्या क्या आप लोगों को मिल सकेंगे, वो ही इवेंट होंगे। अगर देखो डाई को किसी एक डाई को अगर थ्रो करेंगे तो यहाँ पे आउटकम्स की क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट से हम इसको बाउंड करते हैं, तो यहाँ पे ये होंगे जो थ्रोइंग अ डाई इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस, और ये है इसका आउटकम्स, कलेक्शन आउटकम्स के। तो यहाँ पे देखो इवेंट क्या क्या हो सकते हैं। आप लोग पहले आप तो हम लोगों को ढूंढना है आप लोग को क्या क्या मिलेंगे। देखो 1 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 3 4 5 6 ये सभी मिल सकता है एक एक करके। तो एक एक करके ये इवेंट होंगे। मतलब मैं इस इवेंट का नाम दे सकती हूँ गेटिंग 1। ऐसे करके गेटिंग 2। तो ये 6 इवेंट हम पा सकते हैं। और भी इवेंट हम इससे रेडी कर सकते हैं। अगर अगर आप लोगों को बोले डाई थ्रो करने से आप लोगों को 6 से कम कितने नंबर आ सकते हैं, इसका चांस आप लोग बोलो, प्रोबेबिलिटी। चांस तो अगर परसेंटेज में या मैथमेटिकली बोले तो वही प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने आप लोगों को बोले एक डाई अगर थ्रो करे तो 6 से कम आप लोग नंबर कितने बार पाएंगे। तो ये भी एक इवेंट है, तो उसका भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर अगर हम बोले ये डाई थ्रो करने से आप लोगों को कितने इवन नंबर क्या आप फेस को पाएंगे, इवन नंबर के फेस को। तो ये भी एक इवेंट है। तो मैं एक सैंपल स्पेस से मेरे इस आउटकम्स के बेसिस पे हम लोग ढेर सारे इवेंट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो गेटिंग 1 गेटिंग 2 3 4 ये तो जनरल इवेंट है। उसके बाद भी हम लोग ऐसे कुछ इवेंट रेडी कर सकते हैं और उसका भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ गया आप लोगों का इवेंट। नेक्स्ट है आप लोगों का इक्वली लाइकली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इक्वली लाइकली, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को वो टर्म ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि वो अगर ना लिखे तो आप लोगों को कुछ और तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऐसा कुछ। तो वो आप लोगों को हर क्लास में उसको हम बोलेंगे। पर आप लोगों को ये टर्म जरूर याद रखना है, इक्वली लाइकली क्या है। ये इक्वली लाइकली है अगर आप लोगों को जो भी आउटकम्स मिलेंगे उनका चांसेस अगर 50-50 है, और कोई भी एक उसको फेवर नहीं कर रहे हैं उसको चेंज करने में। मैंने अगर एक कॉइन को टॉस किए तो हेड और टेल मिलेंगे। किसी बाहर से कोई भी फोर्स नहीं करेंगे या कोई भी फेवर कोई भी नहीं आएंगे जो हेड ही हमेशा हेड ही निकाले, कभी भी टेल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर अगर कुछ एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स
जो आउटकम्स पाने का जो पॉसिबिलिटी है, वो अगर 50-50 वाला चांस है, इक्वल चांस है, इक्वल, हेड भी जितने टाइम हम पा सकते हैं, टेल भी उतनी टाइम ही भी हम पाएंगे, और और कहीं कुछ इसको चेंज करने में फोर्स नहीं करेंगे, तो तभी उस एक्सपेरिमेंट को या उस इवेंट को, इस आउटकम्स को हम इक्वली लाइकली कहेंगे। इस डाई को देखो, ये डाई को अगर थ्रो करे तो 1 2 3 4 5 6, इसी में किसी एक फेस तो हम पाएंगे ही पाएंगे, ठीक है। वो 2 भी पा सकते हैं, नेक्स्ट में 3 पा सकते हैं, 4। तो यहाँ पे इन सभी नंबर को पाने का एक इक्वल चांसेस है। तो इसलिए ये जो इवेंट है, या हम लोग कह सकते हैं ये जो आउटकम्स है, ये सब इक्वली लाइकली है। वहां किसी भी मैं आप लोगों को अगर कहे नहीं, आप लोगों को 6 के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोगों को तो ऐसा ही डाई करना है जिसका फेस में 6 ही है। ये तो इम्पॉसिबल है ना। हमेशा से आप लोगों को 6 ही मिलेगा किसी भी फेस में, वो क्या पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक फेस में डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं। तो इसलिए ईच फेस हम इक्वली चांसेस में हम लोग ये पाएंगे। तो इसलिए ये डाई थ्रो या ये कॉइन टॉस, ये जो जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनका जो आउटकम्स होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे, ठीक है। Yes, ma'am. ये जो इक्वली लाइकली हमने हाँ, ये जो इक्वली लाइकली हमने ये हम थियोरिटिकली आप लोगों को समझाए, ठीक है। तो इसको अगर मैथमेटिकली आप लोगों को समझाए तो आप लोगों का क्लियर होगा। देखो यहाँ पे ये गेटिंग, इस एक्सपेरिमेंट में देखो रेड बॉल और येलो बॉल कितने बार हम लोग पाएंगे। तो देखो यहाँ पे रेड बॉल का नंबर 4 है, तो हम लोग उनका जो पॉसिबल आउटकम है वो 4 ही होंगे। तो और आप लोगों का जो येलो बॉल है वहां उसका नंबर 2 है, तो चांसेस 2 ही होंगे। तो यहाँ पे 50-50 चांस नहीं है, इक्वली तो नहीं है। तो ये दो जो आउटकम्स हमने पाए हैं, और हम कह सकते हैं जो ये दो जो इवेंट हमने डिफाइन किए हैं, ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है। तो ये जो इक्वली लाइकली नहीं है और ये दो एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली है, वो हम अब मैथमेटिकली कैसे हम बोलेंगे वो सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालने पड़ेंगे, और वो हम लोगों को सीखना है पड़ेगा। तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक अगर डाई को अगर थ्रो करे तो हम लोगों को जो पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अगर किसी इवेंट को एज्यूम करते हैं एक इवेंट ए, ठीक है, इस इवेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करें? गेटिंग अ नंबर 6, ठीक है, गेटिंग अ नंबर 6। तो ये ए है, ए क्या है? एक इवेंट। हमने कहा था हम लोग आउटकम्स, ये 6 आउटकम्स के बेसिस पे 6 इवेंट इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो एक हमने इवेंट ए से डिनोट किए हैं,
जिसका इवेंट का नेम है गेटिंग अ नंबर 6। इसका मतलब 6 हम लोग कितने बार पाएंगे। तो पहले टर्न में, तो समझो पहले टर्न में ये 6 नंबर आप लोग कितने बार पाएंगे, बोलो वो। मैम 6 बार। 6 टाइम्स नहीं, सिर्फ एक। पहले टर्न में तो एक भी 1 भी पाएंगे, 2 भी पा सकते हैं, 3, 4, 5 और 6, किसी एक तो आप पाएंगे। ठीक है, तो आपका चांस 6 पाने का सिर्फ कितना है, एक। ठीक है, तो इसका जो 6 पाने का जो नंबर है वो है 1। ठीक है, और टोटल जो आउटकम्स है वो क्या है, 6। तो मैं एक काम करती हूँ, इस कलेक्शन को एस से डिनोट करती हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्योंकि ये मैंने जो इतने सारे बोल रही हूँ वो लिखने से टाइम चल जाएगा। तो देखो, मैं एन ब्रैकेट एस इससे क्या डिफाइन करूंगी, इस आउटकम्स, कितने आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स। ठीक है, सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, टोटल आउटकम एन एस। तो इस एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। ठीक है, वह 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके टोटल आउटकम 6 होंगे। और देखो, इस इवेंट में हम 6 सिर्फ एक ही बार पाएंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट का चांस कितने हैं, 1। ठीक है, 1 नंबर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये भी लिख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। ठीक है, मैं इतने सारे ये वर्ड्स नहीं लिखूंगी, इसलिए मैंने एक से लिखे है ए, इसलिए मैं इस इवेंट को एक नाम से डिफाइन ऑलरेडी कर दिए है, लिखने में इजी होंगे। तो पी ब्रैकेट ए करके लिखने से ये डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, क्योंकि एक ए इवेंट का मतलब गेटिंग अ नंबर 6 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक फ्रैक्शन। यहाँ पे नीचे जो लिखेंगे ये यहाँ होंगे टोटल, जिस भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप लोग जो टोटल आउटकम्स पाएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो इवेंट के हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उस इवेंट में, उस इवेंट के जो हमने जो इवेंट क्रिएट किए हैं उस इवेंट का आउटकम्स कितने हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। दैट द इवेंट, और यहाँ पे होंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस इवेंट में 6 नंबर पाने के जो आउटकम्स है वो है 1। तो लिख लेते हैं, और टोटल आउटकम्स, इस एक्सपेरिमेंट का टोटल जो आउटकम्स है वो उसका नंबर है 6। तो 1/6 है
इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी। और मैं कह भी सकती हूँ कितने परसेंट होंगे। अगर परसेंटेज में वहाँ हम कन्वर्ट करें तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, अप्रोक्स ये 16.67% चांसेस हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 16% चांसेस ये 6 नंबर पाने के। तो ये देखो हम लोगों को ये फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी हमने निकाले हैं। और हम लोगों को ये याद रखना है किसी भी अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका प्रोबेबिलिटी का जो नंबर है हमेशा 0 से 1 के बीच ही होंगे। ठीक है, हमेशा 0 से 1 होंगे। 1 का मतलब है 100% चांस है। 1 का मतलब है 6/6। अगर हम लोग कहते 6 कितने बार पढ़ेंगे, 6 बार, 6 टाइम्स ही पढ़ेंगे तो वो 100% चांस होंगे। तो 1 का मतलब है 100% चांस 1 नंबर। और यहाँ पे 0 मतलब 0% चांस है, वहां पॉसिबल इम्पॉसिबल है। ये अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम निकाले वो 0% चांस है। जैसे कि मैंने अगर हम लोग एक कहे एक इवेंट बी डिफाइन करे, कैसे डिफाइन करे, गेटिंग अ नंबर 7, देखो गेटिंग अ नंबर 7 डाई थ्रो करने से 7 आपको मिलने का चांस कितने हैं। तो एक डाई थ्रो में 0%। हाँ, क्यों 0% है वो मैथमेटिकली आप लोगों को ये डिफाइन करना है ना, क्योंकि ये देखो इस इवेंट का ये जो बी इवेंट है, हाँ यहाँ पे लिखना ये लिखना है इस इवेंट का जो आउटकम है वो 0 है। क्यों 0 है, एक डाई में कभी भी 7 फेस नहीं होंगे तो कभी भी 7 नंबर नहीं पड़ेंगे तो आउटकम्स 0 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 7 नंबर पाने की अगर प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले तो आप लोगों को ये ही फॉर्मूले होंगे। यहाँ पे टोटल आउटकम्स 6 और ऊपर में क्या है, उस इवेंट में कितने आउटकम है तो 0। तो 0 बाय समथिंग, 0 अपन समथिंग हमेशा 0 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 है। इसका मतलब 0% चांस। इसका मतलब ये जो हमने इवेंट क्रिएट किए हैं वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, और 100% का मतलब होंगे ही होंगे, सर्टेन केस। ठीक है, और अगर आप लोगों को हाफ मिले प्रोबेबिलिटी, किसी का प्रोबेबिलिटी अगर आप लोगों को किसी एक का प्रोबेबिलिटी अगर हाफ मिले इसका मतलब है 50% चांस, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वली होंगे, इवन चांस। ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ये टेल और हेड वाला जो केस है वहां पे ये हाफ मिलेंगे। तो आप लोगों को ये तो थोड़ी बहुत मालूम पड़ गया है कि ये प्रोबेबिलिटी अगर किसी का भी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो आप लोगों को एक उस एक्सपेरिमेंट का जो टोटल आउटकम है वो पहले आपको खोजना है। उसके बाद जो भी आप लोगों को इवेंट दिए गए हैं उस इवेंट के कितने पॉसिबल आउटकम्स है उनका टोटल आप लोगों को निकालना है।
और उसके बाद आप लोगों को प्रोबेबिलिटी कैसे करना है, जो किसी का भी अगर प्रोबेबिलिटी लेके किसी इवेंट का, तो हम लोगों को यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिखना है उस इवेंट का नंबर, टोटल नंबर। ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इवेंट, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना है टोटल आउटकम। उस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो ये आपके बुक में भी शायद ये डिफाइन या ये हाँ हाँ, देखो देखो नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक्स द इवेंट, उस इवेंट में जो आउटकम होंगे, वो इवेंट जिस आउटकम के बेसिस में रेडी होंगे, वो उसका नंबर, कितने आउटकम है उसका नंबर। और देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है इस एक्सपेरिमेंट का जो टोटल नंबर है, आउटकम है। अच्छा, तो मैं अगर एक इवेंट क्रिएट करती हूँ, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसका मतलब किस एक्सपेरिमेंट के एक डाई थ्रो करने से आप लोगों को ये 6 आउटकम्स मिलेंगे। और मैंने कहा